तो जनता तो चाहती है कि गौहत्या बंद हो, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में थे तो उन्होंने कहा, वोट देने वक्त में वो हाथ नीचे हो जाता है, वह हाथ करप्शन में चला जाता है। लेकिन किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने भगवान शंकराचार्य की बात को नहीं सुना। गौहत्या को बंद करें। यहाँ तक कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने कहा, सरकार को तो व्यापार करना है इसलिए नहीं चाह रही। सिर्फ गौ हत्या ही विजन है आपका या डेवलपमेंट भी विजन रहेगा? मोदी जी क्या कर रहे हैं वो सभी जनता देख रहे हैं। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और देख सकते हैं आप बाबूबढ़ी विधानसभा के दंगल में जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं नॉमिनेशन किए हैं, लेकिन आज जो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वह है सनातनी। और देखिए कि सनातन भक्त को भी जो है नॉमिनेशन करना पड़ा है। अब हम जब इनके साथ जुड़ेंगे तो आपको और सनातनी विजन को जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है सब भाग लेते हैं। उसमें देखिए सनातन के भक्त और राम के भक्त कहे सभी धर्मों के भक्त जो है मैदान में हैं। चलिए सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है उमेश कुमार यादव। जी। कहाँ के रहने वाले हैं उमेश जी? मेरा घर धंजैया पड़ता है, यहीं पर सिद्धपा पंचायत में धंजैया गांव, वहीं अपना जन्म स्थान है। क्या ज़रूरत पड़ गई जो निर्दलीय आप नॉमिनेशन कर दिए? निर्दलीय, देखिए हम लोगों को कोई नेता बनने का शौक़ नहीं है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम लोग ये काम नहीं किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में थे तो उन्होंने कहा कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उनका प्रण ये रहा, उनका मतलब ये संकल्प रहा कि इस धरती को निश्चरों से हीन कर देंगे। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा संकल्प किया और सभी को जाकर के सबको सुख दी। यही ज़रूरत आज इसलिए पड़ी है। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो ज्योतिष मठ उत्तराखंड के बद्रीनारायण धाम के हैं, उन्होंने जब बिहार की यात्रा की तो बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास, सभी राजनीतिक दल के पास वो जाकर के उन्होंने कहा कि आप गौहत्या को बंद करें। यहाँ तक कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने कहा कि आप गौहत्या के ऊपर कार्रवाई करें, गौहत्या को पूर्ण रूप से बंद करें। लेकिन किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने भगवान शंकराचार्य की बात को नहीं सुना और इस बात को नज़रअंदाज किया। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यह सोचा कि जब समस्त देश के वासी जो सनातनी लोग हैं, जो चाहते हैं कि गौहत्या बंद हो, तो जनता तो चाहती है कि गौहत्या बंद हो, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। सरकार को तो व्यापार करना है इसलिए नहीं चाह रही है। तो जितने भी पार्टी है उसमें से उन लोगों को भी तो कहना चाहिए कि गौहत्या बंद किया जाए। लेकिन जब कोई पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि यदि सरकार इस बात को नहीं सुन रही है, राजनीतिक नेता लोग इस बात को नहीं सुन रही है, तो इस बात को जनता ही सुनेगी। इसीलिए उन्होंने जनता के बीच में आकर के गौ प्रत्याशी के रूप में गौ माता की रक्षा के लिए यहाँ से उन्होंने कहा कि आप नॉमिनेशन करें। और हमने कहा कि सरकार जैसी आपकी आज्ञा हो। तो गौ माता के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। जो लोग गौ माता की रक्षा चाहते होंगे वही लोग इस कार्य को सराहना करेंगे। शंकराचार्य के आदेश पर उनके शिष्य ने जो है मैदान में उतर गया, सही बात है जी। आगे पूछिए आपको जो करना। तो क्या आगे जो है किस प्रकार की रणनीति के साथ आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं? देखिए, लोगों से संपर्क करने का केवल एक ही यही उपाय है कि अब गौ माता की रक्षा के लिए हम तो चैलेंज करते हैं कि कोई भी नेता आकर के यह कहे कि हम गौहत्या बंद करेंगे,
उनके पास ये हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, उसका दम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम ऐसी बात करेंगे तो दूसरे लोग जो है उनको वोट नहीं देगा। तो उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना जो है सो पॉलिटिकल चमकाना है, अपना उनको नेता बनना है। लेकिन जनता की आवाज़ को वो सुनने लायक नहीं है, सुनने का उनको। लेकिन सनातन की बात करें और सनातन धर्म की बात करें तो काफ़ी लोग इसमें आस्था रखते हैं जी। जिस प्रकार से आपका विज़न है कि गौ हत्या जो है बंद करने के लिए आप मैदान में उतरे हैं और लोगों को ध्यान जो है आकर्षित कर रहे हैं, क्या लोग जो है आने वाले समय में सिर्फ गौ हत्या ही विज़न है आपका या डेवलपमेंट भी विज़न रहेगा? देखिए, जब कोई भी बात प्रस्ताव पारित करनी होती है तो सभी लोगों का मत पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो क्या सनातनी जनता का ये मत नहीं है कि गोहत्या बंद हो? क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो जितने भी लोग बैठे रहते हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जाति के हो, यदि हम कहते हैं कि आप बोलिए एक बार गोहत्या बंद होना चाहिए कि नहीं, तो 100 के 100 आदमी हाथ उठा करके कहते हैं कि नहीं, गोहत्या बंद होना चाहिए। तो क्या इस बात को आप अच्छे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, लेकिन वोट देने वक्त में वो हाथ नीचे हो जाता है, वो हाथ करप्शन में चला जाता है। तो जिनकी आस्था गौ माता में है, जो इस बात को समझेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि क्या केवल गौ माता के लिए ही आप चुनाव लड़ते हैं? नहीं, बिहार में ऐसे बहुत सारे मुद्दा है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको पता है कि बिहार की जो जनसंख्या है वो क्षेत्रफल के हिसाब से अन्य राज्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। क्या इस पर नहीं होना चाहिए विचार? क्या इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाना चाहिए कि नहीं? वो तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो सभी जनता देख रहे हैं, लेकिन आप बिहार की बात करिए ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ है कानून कि 2 बच्चे या 4 बच्चे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। यदि जिसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है और 10 बच्चा है तो कहाँ उसका सरकार को इसमें घाटा होगा कि नहीं? उसको ज़मीन देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा। एक आदमी के पास यदि 2 ही बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2, तो देखिए कितना खुशहाल है वो व्यक्ति। तो ये भी रीजन नहीं है। कई लोग तो महात्मा जी आप पे ये आरोप लगा देंगे कि ये तो भड़काऊ बात करते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? किसी भी व्यक्ति के पास मेरा व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है, किसी को व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, क्योंकि सब पर यह बात लागू है। मेरा जो हम लोगों का जो रीजन है वह यह रीजन है कि गोहत्या को बंद किया जाए। एक मुद्दे के साथ आप खड़े हैं, बाबूवढ़ी में आए हैं और खड़े हैं, अपने गुरु के आदेश को पालन किए हैं। जी जी। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं, जब सनातन और सनातन के संदेश को एक शंकराचार्य के जो है आदेश पर, देखिए आज हमारे गुरु भाई कह सकते हैं, आप अपना भाई समझिए, आप अपने समाज का बेटा समझिए, वह एक संकल्प लिए निकल पड़े हैं। उनका झोला खाली है, उनके दरवाजे खाली हैं, वह योगी हैं, ये भी समझ लीजिए, लेकिन वह एक लोभ लेके आपके पास आया है। वह है सिर्फ कि गौ हत्या के लिए जो है नया कानून बने, बड़ा कानून बने। आप गौ हत्या के साथ जो हैं कि नहीं है, यह आप निश्चित करें। गौ हत्या निश्चित रूप से बिहार में बंद होनी चाहिए। आपने कहा कि पूरे देश में बंद होनी चाहिए। आपने कहा कि शंकराचार्य जी के आदेश पर, ठीक है, आपकी बातें मान्य है, लेकिन आप बताइए, आप चाहते हैं कि नहीं बंद हो? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि बंद हो। मैं भी खुले मन से अपील करता हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि घर घर में लोग यही चाहते हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। क्या बात तो देखना है आपको कि आने वाले समय में बाबूवढ़ी विधानसभा में देखिए बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट हैं। सबका विजन, सबका कुछ ना कुछ सोच होगा, लेकिन आप
ऐसे संत को देखेंगे, इन्होंने नॉमिनेशन किया है और इनका एक ही विजन है कि गौ हत्या और ऐसे कानून लाए जाएं जो बिहार को आगे बढ़ा सके, समाज को आगे बढ़ा सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं इस संत महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल पे पधारें और अपने विजन को आप जिस प्रकार से बाबूगढ़ी के क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के बीच रख रहे हैं, यह देखना होगा वोटिंग के दौरान कि आपके विजन को कितने लोग समझ रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। जय गौ माता। जय गौ जय माता। सिया राम।